जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तो मैजिशियन टैरो धीरे धीरे में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या है। ठीक है, हाइड फीलिंग उनकी क्या है, हिडन फीलिंग जो वो आपको बताते नहीं, क्या है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। आप पॉजिटिव रहें। और ये जर्नल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। तो हम देखने वाले हैं कि उनकी हिडन फीलिंग क्या है, डीप इमोशंस क्या है आपके लिए, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या वो मिस करते हैं, क्या वो मिलना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो तो हमें ज़रूर बताएं और अपना अपना क्वेश्चन रखा करें कि आपको किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी हिडन फीलिंग आपके लिए क्या है। द एम्परर, सेवन ऑफ सोर्ड्स, डेथ, द एम्प्रेस, टू ऑफ सोर्ड्स। कार्ड क्यों गिर रहे हैं भाई। टेन ऑफ कप्स, उठ जाओ। फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ wands, टू ऑफ कप्स, बॉटम में है सिक्स ऑफ wands। देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है। साइन बता दें, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस और मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखिए, जिसके भी पर्सन है, ये मेल है या फीमेल है, बहुत ईगोइस्ट इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है। कहीं ना कहीं रिश्ते से भाग रहे हैं या आपसे भाग रहे हैं। इन्होंने ईगो में आके रिश्ता खत्म कर दिया है, डेथ हो गई रिश्ते की, लेकिन फिर भी एक होप है इनके अंदर, न्यू बिगिनिंग हो सकती है आप दोनों के बीच में। और आप एम्प्रेस हैं, आप भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं, एक दूसरे से कम कोई नहीं है, ना ही एक दूसरे के आगे झुकने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है कंफ्यूज है, दो चीजों में फंसे हुए हैं। अब वो दो चीजें थर्ड पार्टी हो सकती है, परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, करियर हो सकता है, कोई बिजनेस हो सकता है, ठीक है, स्टडी हो सकती, कुछ भी हो सकता है जिसमें ये फंसे हुए हैं। और ईगोइस्ट इंसान है, नॉलेजेबल इंसान है, दुनिया की समझ है, समझदार है, ये किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं। ठीक है, और माइंड चलाने वाले इंसान, दिल से कम दिमाग से सोचने वाले, एक नारियल की तरह, बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से सॉफ्ट, दिखाते ऐसा है जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ, मुझे कोई नहीं पड़ी दुनियादारी की, बहुत अच्छा हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, अब देखते हैं कितना अच्छे हैं, कितना मिस करते हैं आपको ये, कितना याद करते हैं। ठीक है,
आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ चुका है। आप जो भी हैं, इनके ईगो की वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीजें खत्म हुई हैं। सडनली ब्रेकअप हुआ है, सडनली किसी का डिवोर्स हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। सडनली सारी चीजें खत्म हुई हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा हो सकता है। कोई उम्मीद नहीं थी कि सडनली आप दोनों के बीच में चीजें खत्म होंगी। या इन्होंने गुस्से में आके खत्म किया है, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो चीजें खत्म हुई और कहीं ना कहीं भाग रहे। ये एक्शन से भाग रहे थे। कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम हो रहा है या सडनली खत्म हो चुका है। तो ये एक्शन नहीं ले पा रहे थे आपके लिए, इसीलिए भाग रहे थे। कुछ सच्चाई छुपा रहे थे आपसे, जो आपको इनकी कुछ सच्चाई पता चली। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी में हो, या आपको शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, उससे भाग रहे थे। और लॉन्ग टर्म तक आप इनके साथ रहना चाहते थे और ये उससे भाग रहे थे कि रिलेशनशिप तक तो ठीक है, लेकिन शादी के बंधन में नहीं बन सकते, या आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ही स्टेबल हैं, खुश मिजाज इंसान है। सब कुछ खत्म हो गया है आप दोनों के बीच में, फिर भी आपने होप नहीं खोई है, हिम्मत नहीं हारी है। फिर भी आप खड़े हुए हैं, आगे बढ़े हैं, सेल्फ लव किया है, सेल्फ डिफेंड हुए हैं आप। ठीक है, चीजें खत्म होने के बाद में बहुत हिम्मत दिखाई, आप टूटे नहीं इतना। इनको उम्मीद थी कि आप टूट के बिखर जाएंगे और इनके आगे पीछे घूमेंगे, इनसे सॉरी बोल लेंगे कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। क्योंकि आप भी एक ऐसा पर्सन डिजर्व करते हैं जो आपसे बहुत प्यार करने वाला हो, आपकी केयर करने वाला हो, आपको चाहने वाला हो। ऐसे पर्सन को आप डिजर्व करते हैं, ऐसे पर्सन को नहीं जो अपने मतलब के लिए आए और यूज करके चला जाए। आप भी अपनी जगह सही है। ठीक है, अभी अकेले हैं आपके बिना। हो सकता है ये स्पिरिचुअल की ओर बढ़ रहे हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ये अब सन्यासी हो जाओ या फिर अध्यात्म से जुड़ जाओ, कुछ नहीं बचा है हमारी लाइफ में, अकेले हैं, कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, और इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, इसलिए दो चीजों में फंसे हुए जगल कर रहे हैं। ये है इनकी पास्ट की एनर्जी, नियर पास्ट की, जो आप दोनों के बीच में हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं प्रेजेंट में करंट फीलिंग इनकी, जो इनके दिल में आपके लिए चल रहा है। अभी ये आपको मिस कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, रिकंसिलेशन चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं। ठीक है, आपसे, और आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं आपको लेकर। ये छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश इनको आपको छोड़ना पड़ा, लेकिन खोना किसी कीमत पे नहीं चाहते थे। आपके लिए अभी इमोशनल हो रही है, अपने प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। इनके दिल में इमोशंस है, प्यार है, केयर है, प्योर लव है। ये सबसे अच्छा कार्ड है, क्योंकि जितना कहते ना प्यार का बादशाह, तो ये प्यार तो आपसे सच्चा करते हैं, नजर रखते हैं कि आप कहाँ हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इन्हें आपकी जरूरत है, इन्हें आपके प्यार की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। ये चाहते हैं रिश्ते में स्ट्रेंथ आए, खुशी आए, हैप्पीनेस आए, आप दोनों का कम्युनिकेशन हो, आप दोनों एक दूसरे के दिल की बात करें। और देखो टू टू आप कफ आया है, तो इससे क्या कह सकते हैं, ट्रू लव है आप दोनों का, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। इनकी इस छुपी हुई भावना है जो आपको ये बताते नहीं,
दिखाते ऐसे हैं कि आपकी फिक्र नहीं है, आपकी केयर नहीं है, आपसे प्यार नहीं करते, लेकिन करते हैं आपसे प्यार, करते हैं आपसे प्यार। हो सकता है बहुत रिच है, ये स्टेबल है, कुछ भी कर सकते हैं, नेम फेम पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ है इनके पास, लेकिन ईगो में आके दिखाते नहीं है ऐसा। पता है कभी कभी क्या होता है, इंसान सच्चाई को देखता नहीं है, वो देखने भी नहीं देता। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये दिखाते नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए, कहीं कहीं इन्होंने चीटिंग भी किया, आपको धोखा भी दिया, और इन्हें लग रहा है कि आपने इनको अकेला छोड़ दिया है। अभी ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें चीटिंग का धोखा दिया है, आपने इनको छोड़ा है, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए, आपने इनसे कुछ सच छुपाया है, कहीं झूठ बोला है, ये आप पे ब्लेम लगा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमें कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, इनके प्यार को ठुकरा कर या छोड़कर आप इनकी तरफ बैक नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ मुड़ के नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ देख रहे हैं। इनका फाइनेंशियल लॉस हो गया है, फिजिकली लॉस हुआ है, बीमार हो सकते हैं, मेंटली लॉस हुआ है, दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं तो इनका हो सकता है माइग्रेन हो गया हो, ठीक है, और बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ये ऐसा दिखा रहा है कि तुमने मुझे छोड़ा है, तुम्हारे प्यार की वजह से मैं पागल हो गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुमने मुझे अकेला कर दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया है, तुमने मुझे समझने की कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ, कैसे जी रही हूँ। तुम्हें मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरी कुछ नहीं पड़ी है तुम्हें। ये चल रहा है इनके दिलो दिमाग में आपके लिए। इतना परेशान नहीं करते किसी को, थोड़ा केयर करें एक दूसरे की। और देखते हैं क्या है इनके दिल में। अट्रैक्शन, ये आपको लाइक करते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, विजडम चाहते हैं। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा ओवरकमिंग हार्डशिप, हीलिंग हो सकते हैं, हील करने वाले, चैरिटी करने वाले, इक्वल गिव एंड टेक नहीं देने का दुख है, बैलेंस करना चाहते, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं आपको, सोचते बहुत है। और इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको सेक्रीफाई कर दिया है, आपको घुमा दिया है, आपको खो दिया है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाई करनी पड़ेगी आपके पास आने के लिए। ये एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, इनको मिलना है आपसे, नए प्लान के साथ, नए आइडिया के साथ आपके पास आना है। और इनको शादी करना है आपसे। पहले ये स्टेबल नहीं थे, अब स्टेबल हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, विजडम, ठीक है। और इनको पीस और शांति चाहिए आपके साथ, जो भी प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है उसे एक्सेप्ट करें, और उससे निकलने के लिए ईश्वर पे भरोसा रखें, उस पर बिलीव रखें कि आप इससे निकल जाएंगे। ये आपसे ऐसी उम्मीद करते हैं, और इन्हें पता है कि आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच में सब चेंज हो जाएगा, सब बदल बदल जाएगा और सब सही हो जाएगा। इक्वल गिव एंड टेक ही आपको देना चाहते हैं। जो कभी इग्नोर करते थे, दूर भागते थे, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे, और ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग इंसान है, सब कुछ है इनके पास,
एनर्जी भरपूर है, आप वो कमेंट में दे सकते हैं। पहले इतने नहीं थे स्टेबल, लेकिन अब स्टेबल भी हो चुके हैं। और उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने खो दिया है सब कुछ। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर कुछ खत्म हुई हैं चीज़ें, फिर से स्टॉक करना, ठीक है, अपनी फीलिंग को हाइड करना, बताना नहीं, ये सब चल रहा है इनके लिए दिलों में। और देखते हैं, इनको पता है कि आपको पाने के लिए इन्हें चीज़ों को छोड़ना है। अगर घर परिवार में कोई नहीं मानना है तो दोनों में से किसी एज को चूज करना पड़ेगा। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ एक हस्बैंड वाइफ की तरह ये देखते हैं कि आप इनके हस्बैंड है या वाइफ है। और जो इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की थी आपसे कि मूव ऑन कर लेंगे, भूल जाएंगे आपको, ये नहीं कर पाए, दूर नहीं जा पाए, मूव ऑन नहीं कर पाए। अट्रैक्शन बढ़ रहा है इनका आपके लिए। इन्हें बुरा लग रहा है कि आप इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। चीज़ें सेक्रीफाई इनको करनी पड़ेंगी, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। प्यार तो ये करते हैं आपसे, इसमें कोई डिनाई नहीं है। आपके साथ रिश्ते में बंधना चाहते हैं। बेशक ये सारी चीजें आपको नहीं पता है, नहीं बताते हैं, लेकिन इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की है। टावर मूवमेंट आने के बाद इन्हों को लगा कि मूव ऑन कर लेंगे, मुझे कभी याद नहीं आएगी, उसके बारे में नहीं सोचूंगा, नहीं सोचूंगा। लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। ठीक है, ये आपको ये चाहते हैं। और ये दूर तो चले गए थे आपसे फिजिकली तौर पे, दिल से और मन से कभी दूर जा नहीं पाए आपसे। बार बार रह रह के इनको आपकी याद आती है। आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है इनका, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये कुछ भी सेक्रीफाई करेंगे आपके लिए, आपको पाने के लिए, अपने प्यार के पास वापस आने के लिए। अब ये सच्ची भावना इनकी ये है कि आपको ये बहुत मिस करते हैं, बहुत प्यार करना चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हैं। ठीक है, ऐसा अभी इनके दिलो दिमाग में चल रहा है आपके लिए। क्योंकि हमें लग रहा है कि जिस वजह से रिश्ता खत्म का हुआ है ना, कभी कभी होता है ना कि फिजिकली दौर में इंसान को दूर जाना भी अच्छा होता है। दूर जाके पता चलता है कि कौन किसी कितना प्यार करता है। तो अब ये आपको ट्रू लव करने लगे हैं, सच्चा प्यार करने लगे हैं। और इनको लगा कि एक टाइम आएगा कि मैं उससे अपने दिल की बात कहूंगा या कहूंगी, तो बहुत जल्द वो टाइम आएगा। ठीक है, हमें ऐसा नहीं लगता कि आपके जो भी पर्सन आपको लेके कुछ गलत सोचते हैं। पास्ट में देखो ये भाग रहे थे सच्चाई से, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, आपको अपना नहीं पाएंगे। हो सकता है ये अच्छे पद पर हो गई, तो अब आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू हो सकता है, कास्ट इशू हो सकता है, और एज डिफरेंस इशू हो सकता है, और थोड़ा ट्रस्ट इशू रहा है शुरू से आप दोनों के बीच में। तो वो ट्रस्ट इशू इतना बढ़ गया कि आप दोनों के बीच में झगड़े हुए या झूठ बोलना शुरू हो गया। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, थोड़ा हमें शक होता है, तो बाकी जो बिलीव होता है हमारा, वो भी टूट जाता है। और उस वो प्यार की जगह धीरे धीरे करके गलत फहमियों में प्यार बदल जाता है। तो आप दोनों के बीच में भी शायद ऐसा ही हुआ, कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में पैदा हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में सारी चीजें खत्म हो चुकी। नो कॉन्ट जोन में है आप, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन में चल रहे हैं। किसी की बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, ना के बराबर हो रही। लेकिन हम ये कहेंगे कि जो आप जानना चाहते हैं ना, इनकी हिडन फीलिंग क्या है, तो हिडन फीलिंग यही है कि ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि वो तो बात ही नहीं करते, तो कैसे रहेंगे। तो देखिए, इन सब के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है।
इंसान को समझने में, सोचने में टाइम लगता है रिलेशनशिप में आने के लिए। देखो, जाना तो बड़ा आसान काम है, कभी भी चले जाओ, लेकिन दोबारा से आना बहुत रिस्की काम होता है। क्या पता आप नहीं समझ पाए और क्या पता वो आपको नहीं समझ पाए। तो दोनों को थोड़ी समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। थोड़ा आप झुकेंगे, थोड़ा वो झुकेंगे, तभी रिलेशनशिप चलेगा। अगर आप अपने एटीट्यूड में रहेंगे, वो अपने एटीट्यूड में रहेंगे, तो क्या होगा? दूरियां ही बढ़ेंगी। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी उनका कॉल मैसेज आए तो प्यार से बात करें आप। पिछली बातों को भूल जाएं कि किसने किसके साथ धोखा दिया, झूठ बोला, फरेब किया। अगर आपको सच में रिलेशनशिप चाहिए तो आप प्यार से बात करें, जब भी आपके पास आए कॉल मैसेज करें। पिछली बातों को ना दोहराएं। अगर पिछली बातों को दोहराएंगे तो फिर से आप दोनों का रिश्ता खराब होगा, फिर से आर्गुमेंट होंगे, फिर से दूरियां बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो हम यही कहेंगे कि आप थोड़ा वेट कर लें और समझदारी दिखाएं। देख लेते हैं कि ये कब तक आपके पास आएंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे। एक सेकंड, इनको कितना टाइम लगेगा आपके पास आने? आप लोग परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। इतने जल्दी परेशान होंगे तो कैसे चलेगा? थोड़ा समझदारी दिखाइए, हिम्मत रखिए। 9 मंथ, विंटर सीजन, सितंबर मंथ और नेक्स्ट ट्यूसडे एक और लेते हैं, समर यानी गर्मी में। ठीक है, ये कुछ मंथ निकले हैं जिसमें आपके पार्टनर आ सकते हैं। 9 मंथ, विंटर सीजन, समर और सितंबर। ठीक है, और नेक्स्ट ट्यूसडे। तो इसमें हो सकता है आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आ जाए, या सडनली वो आपसे मिलने आ जाए, बगैर कुछ कहे, बगैर बताए। एकदम आपको पता भी ना होगा ये कभी मिलने आ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये है इनके दिलो दिमाग में जो आपके लिए चलता है, ये आपको बताते नहीं। ठीक है, और जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।